तो भगवान सेना लेकर के और बाणासुर से युद्ध करने के लिए आ गए हैं। अच्छा, बाणासुर किसका शिष्य है? कौन को चेला है बाणासुर? भोले बाबा को। अब जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि हमारे जो नारायण हैं और चेलाते लड़वे के लिए जा रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ लेके त्रिशूल बीच में ठाड़े ही गया है। बोले नारायण, हे गोविंद, चेला से कुछ मत कह देना, पक्को चेला है, बीच में तेना हटंगो। भोलेनाथ कह रहे हैं कि पक्को चेला है बाणासुर मेरो, अगर आप इससे युद्ध करोगे तो मैं भी आपसे युद्ध करूंगा, बिल्कुल बीच में से नहीं हटूंगा। चेला के आगे तो मैं खड़ा हूं। जीवन में गुरु ऐसा ही होना चाहिए, अगर चेला के ऊपर कोई संकट आ जाए तो गुरु बीच में खड़े हो जाएं। आहा, सच्चा गुरु तो वही है। अब गोविंद बोले, नारायण बोले कि देखो भोलेनाथ, हमारी और तुम्हारी बात तो एक ही है, तुम काय को ये बाणासुर के चक्कर में हमसे युद्ध लड़ रहे? कोई बात ना, तुम यहाँ से जाओ कैलाश पर्वत पे। या फिर इससे एक बात कही कि इसने हमारे पौत्र को बंदी बना करके रखा है, ये अपनी बेटी का विवाह और हमारे पौत्र के साथ में कर दीजिए। अब बाणासुर तो मानने को तैयार नहीं और भगवान पीछे हटने को तैयार नहीं और भोलेनाथ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंत में ज्वर अस्त्र चले हैं, ज्वर अस्त्र। और भगवान ने कैसा अस्त्र चलाया कि भोलेनाथ को जमाई आने लगी, उबासी आने लगी, उबासी आने लगी भोलेनाथ को। और भगवान को मौका मिल गया। बाणासुर को जैसे ही मारने वाले थे, बाणासुर की जो माँ है वो निर्वस्त्र होकर के बीच में आकर के खड़ी हो गई और भगवान ने उसको छोड़ दिया, भगवान ने मुंह फेर लिया। अंत में समझौता हुआ और बाणासुर ने अपनी जो पुत्री का जो विवाह है भगवान के पौत्र के साथ में संपन्न कर दिया। बोले भक्ति वत्सल भगवान की जय।